चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड. At the same time, another identical ball is dropped from height of 98 meter to fall freely along the same path as that followed by the first ball. After some time, two balls collide, stick together and finally fall to ground. तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो. राइट, मान लो ये आपका ग्राउंड है. राइट, उस पे से एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया है. राइट, कितना 49 मीटर पर सेकंड से. राइट, और एक 98 मीटर से दूसरा बॉल राइट ड्रॉप किया गया, यानी इसकी जीरो है. राइट, और ये कितना ऊपर से ड्रॉप किया गया, 98 मीटर से ऊपर से ड्रॉप किया गया है. ये ऐसा ऐसा ये दोनों कहीं पे तो मिलते हैं. चलो अंदाज से हम बोलते हैं कि ये लोग यहां मिलते हैं, यहां पे ये लोग कोलाइड होते हैं. और ये जो कोलिजन का है मैं पकड़ लेता हूं एक्स पे कोलाइड होते हैं. ऐसा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 98 माइनस एक्स होगा. ऐसा, ठीक है, नीचे तक 98 माइनस एक्स होगा. ऐसे कुछ तो है अपना. ठीक है, तो मैं पहले अपने को टोटल टाइम कितना लेता है, कोई भी एक बॉल कितना टाइम लेगा लेते हैं. राइट, तो ये दोनों एक ही टाइम पे थ्रो किए गए हैं और एक ही टाइम पे कोलाइड होंगे. यानी जितने टाइम में ये ऊपर वाला बॉल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, उतने ही टाइम पे 98 माइनस एक्स डिस्टेंस नीचे वाले बॉल ने ट्रैवल किया. उस चीज का लेके मेरे को एक टी मिल जाएगा. और फिर दूसरा टी, राइट, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. इसका इनिशियल वेलोसिटी जो कंबाइंड मास है उसका देखेंगे. राइट, और फिर हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेरे को इमीडिएटली आफ्टर, जस्ट आफ्टर कोलिजन का स्पीड में इंटरेस्ट है. बाद में वो एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होता होगा. राइट, लेकिन जस्ट आफ्टर अगर चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन है ना, तो जी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, फिर भी हम लोग कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्व. क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका इफेक्ट आने को टाइम लगेगा ना. मैं जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ तो अपना प्लान है. ठीक है, तो जितने टाइम पे x डिस्टेंस ड्रॉप किया गया है तो ut जीरो हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, उतने ही टाइम पे 98 माइनस डिस्टेंस कवर किया नीचे ने, जिसको इनिशियल वेलोसिटी थी 49 इंटू टी. यू टी सेम है, जितना टाइम इसको इधर लगा उतना ही टाइम इसको इधर लगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ऐसा, ठीक है. तो अभी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं ऐसा, तो 49 टी इज इक्वल टू 98 आएगा. ये माइनस प्लस गया, ये माइनस प्लस गया, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड. चलो 2 सेकंड के बाद ये मीट हो गए. डिस्टेंस कितना था, x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर यानी कितना, 2 का 4, तो 2g. तो मेरा जो x डिस्टेंस है ये 2g आता है. राइट, जी एंड में देखेंगे 2g आता है. राइट, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 90 माइनस 8, 98 का मतलब 10g, तो ये 8g हो गया, है ना, 8g हो गया. ठीक है, अभी मेरे को ये टाइम तो आ गया. अभी ये जब कोलाइड हुए उसके बाद इमीडिएटली उसकी स्पीड कितनी थी, उसके लिए मेरे को बिफोर की स्पीड कितनी थी. राइट, ये दोनों बिफोर का ये ऐसा रहेगा. राइट, बिफोर ये ऐसा रहेगा, एक नीचे वाले का एक ऊपर वाले का ऐसा रहेगा. राइट, और फिर ये कोलाइड होंगे, और कोलाइड होने के बाद देखते हैं किधर कंबाइंड मास किधर जा रहा है. ये एक मास है, ये दूसरा है, और ये कंबाइंड मास किधर जा रहा है देखते हैं. राइट, तो इसको मान लो V1 पकड़ो, इसको V2 पकड़ो, है ना, और इसको V डैश पकड़ लो कंबाइंड ऐसा. तो ठीक है, V1 कितना आएगा, 8g डिस्टेंस है, v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, है ना. तो 8g डिस्टेंस को h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, या फिर एक काम करते हैं, अपने को v में इंटरेस्ट है ना, तो 8g क्यों करेंगे. मेरे को V1 यहाँ पे जस्ट बिफोर वाली वेलोसिटी V1 है ये वाली, और यहाँ की जस्ट बिफोर V2 है, और दोनों का डायरेक्शन भी पता नहीं मेरे को. ठीक है, तो V1 जो है, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना. तो u यानी क्या है, 49. 49 को मैं लिख सकता हूं 5g, है ना, तो 25g स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू
ये डिस्टेंस 8g का डिस्टेंस है, तो v1 स्क्वायर इज 16g स्क्वायर 9g स्क्वायर, तो v कितना आया 3g। v1 मेरा 3g है, ये मेरा 3g है। v2 को भी सिमिलर, v में तो u0 है, तो सिंपल v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, 2gx अपने केस में, तो x 2g है यानी 4g स्क्वायर, तो v2 जो आया वो आया 2g, ये 2g है, राइट। ये वाला नीचे वाला स्पीड ज्यादा है ना, तो टोटल मोमेंटम ऊपर की तरफ है। आप ऊपर का पॉजिटिव, हम ये वाले सम में ऊपर का पॉजिटिव लेंगे और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव लेंगे, यानी नेट टू नेट मोमेंटम ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो बाद में भी स्पीड उसकी ये जो कंबाइंड मास है इसकी ऊपर रहेगी, है ना, ऊपर रहेगी। कितनी रहेगी, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं, राइट। तो मास कितना है नीचे का 100 ग्राम, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही लगा देता हूं, तो 100 ग्राम यानी 0.1 kg इंटू v1, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है मैंने, तो 3g, राइट। आइडेंटिकल बॉल है तो इसका भी 0.1 ही है, सेम मास है, लेकिन इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है निगेटिव, तो 0.1 इंटू 2g, ये बिफोर का मोमेंटम हो गया, शुड बी इक्वल टू आफ्टर का मोमेंटम, राइट। टोटल मास कंबाइंड 0.2g इंटू v डैश, ऐसा ऐसा, ठीक है। सो 3g माइनस 2g 1g, 0.1g इज इक्वल टू 0.2 v डैश इज इक्वल टू g/2, है ना। मैंने बहुत ही कम जगह पे किया है ये, लेकिन 0.1g इज इक्वल टू 0.2 v डैश, ये बचा 2 g/2, v डैश जो है वो g/2 आता है, ठीक है, ठीक है। अब सिचुएशन मेरी कैसी है, अब सिचुएशन मेरी ऐसी है, ये ग्राउंड है आपका, राइट। यहाँ पे मेरा एक कंबाइंड मास है जिसको इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स है g/2 की, g/2 की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स है, राइट। और उसको डिस्टेंस कितना हमको नीचे आने तक का, ग्राउंड को फॉल टू द ग्राउंड, इसको डिस्टेंस कवर करना है, राइट। कहाँ पे मिले थे ये, यहाँ पे x पे, राइट। 8g का डिस्टेंस कवर करना है उसको, 8g का डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करना है। देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, हमको वो भी देखना पड़ेगा, तो 8g नीचे की तरफ, ऐसा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, राइट, ऐसा, और g लगेगा उसके ऊपर। तो इसको कैसे लिखोगे आप, आपको करना है टाइम, तो 8g डिस्टेंस इज इक्वल टू ut, u पॉजिटिव, g/2 इंटू टी, कितना टाइम लगा यहाँ से, ऐसा ऐसा हो क्या आएगा ना, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, तो 8g इज इक्वल टू g/2t, है ना, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g/t स्क्वायर। ये सिचुएशन है अपनी, g काट देते हैं हर जगह से, ये दो कॉमन है, इस दो को इधर लेके जाते हैं, तो 16 इज इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर, तो इसको क्वाड्रेटिक करता हूँ, t स्क्वायर माइनस टी प्लस 16, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 16 इक्वल टू 0, राइट, राइट। तो t कितना आएगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ फैक्टराइजेशन तो होते हुए दिख नहीं रहा है, तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करने वाला हूं मैं, तो ये 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी कितना है 16, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो एक छोटी सी गलती करने जा रहा था मैं, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पोजीशन स्टार्ट पोजीशन ये नीचे की तरफ है, माइनस 8g माइनस 16 माइनस 16 माइनस 16, है ना, अपॉन 2a, तो 2a यानी 2, राइट। तो ये हो गया 1, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस 64 हो गया ये, है ना, और प्लस 1 रूट 65 हो गया ये, 1 माइनस रूट 65 करोगे तो निगेटिव में टाइम तो लेंगे नहीं, तो हम प्लस वाला लेंगे, प्लस लगभग रूट 65 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो t आया मेरा,
ठीक है, उसको हमने टी बोला, तो चलो इसको T1 बोल देते हैं। ये जो T1 आया मेरा, ये आया, ये 8 है, थोड़ा सा 8 से ज्यादा है ना, 65 है एकदम, 8.0 समथिंग, 8.0234 ऐसा कुछ तो आएगा, है ना। तो हम 8 पकड़ के चलते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा ऐसा। नहीं तो ये आंसर भी लिख, ये नहीं, इसमें ये टाइम ऐड करने का है। हाँ, अपने को इस बॉल ने यहाँ से लेके यहाँ कितना लिया, फिर कंबाइन होने के बाद कितना लिया, ऐसे करना है। तो दोनों का एडिशन करना है हमको, है ना। तो एग्जैक्ट आंसर तो ये +2, ये +2 ऐसा हो जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालता हूँ, तो 1 + 8 9, ये 4.5 और एक कोई तो डेसिमल प्लेस आएगा ऐसा। और जो टोटल टाइम रहेगा वो रहेगा, चलो टोटल टाइम को भी कैपिटल T कर देते हैं, वो रहेगा T + T1, यानी लगभग 6.5 एंड सम डेसिमल प्लेस, 6.5 सेकंड पकड़ लो। तो इसका आंसर 6.5 सेकंड है, ठीक है।